सो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एल एच एस तो काफ़ी बड़ा है बट आर एच एस इज़ ओनली वन। ठीक है, तो आर एच एस को हम लोग पहले वन लिख लेंगे और एल एच एस हमारा है सेक रेज टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब ये एल एच एस को सॉल्व करके हमको आर एच एस जो है वन वो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेक रेज टू 4a को हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, सेक रेज टू 4a इंटू 1 माइनस सेक रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया सेक रेज टू 4a, नहीं होगा, माइनस सेक रेज टू 4a है तो सेक क्या होता है 1/cos, तो सेक को हम लोग 1/cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 1/cos रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन रेज टू 4a अपॉन कॉस रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a को मैं ऐसे लिखूँ 1 + 10 स्क्वायर a, इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो 10 रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। कितना हुआ, अभी 1 + 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये हो गया a + b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। 1 + a 1 मतलब a, 10 स्क्वायर a मतलब b, तो a + b का स्क्वायर a + b स्क्वायर हो गया। तो a + b स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 10 स्क्वायर a प्लस 10 रेज टू 4a माइनस 10 रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। ठीक है, इतना आ गया। अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 × 1 × 10 स्क्वायर a 2 10 स्क्वायर a। ठीक है, प्लस 10 रेज टू 4a माइनस 10 रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a। अभी ध्यान से हम लोग ये एक्सप्रेशन को देखेंगे तो 2 10 स्क्वायर a 2 10 स्क्वायर a 2 10 स्क्वायर a दो बार है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ज़ीरो हो जाएगा। 10 रेज टू 4a 10 रेज टू 4a दो बार है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये भी ज़ीरो। तो हम लोग इसको ज़ीरो करते हैं, ये हो गया कट, ये हो गया कट। तो बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया 1। तो हो गया आर एच एस 1 आ गया। देयर फोर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, इसको एल एच एस को हम लोग यहाँ पर 1 देते हैं और इसको भी 2 देते हैं, पर लिखते फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देयर फोर सेक रेज टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है,
इसका सोल्यूशन, तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का, 12th वन। ओके, इसके सोल्यूशन में यहाँ पर एल एच एस आर एच एस दिया है। आपको याद होगा जो 8th क्वेश्चन हम लोग ने किया है उसमें हम लोग ने आर एच एस कंसिडर करके एल एच एस प्रूव किया था। सिमिलरली हमको यहीं पर भी वही टेक्निक यूज़ करनी है। यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस, हमारे पास दो टर्म्स है, हम लोग आर एच एस कंसिडर करेंगे और एल एच एस के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल एच एस हमारा है, एल एच एस हमारा कितना है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, और आर एच एस है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, दिस इज अवर आर एच एस। तो इनको हम लोग की नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू। ठीक है, तो हम लोग आर एच एस अभी लेंगे और स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना फ्रॉम आर एच एस। ठीक है, हमको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, वही स्टेप यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखो ये थोड़ा लेंदी सम है तो इसको एक एक स्टेप हम लोग को ध्यान से लिखना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन, ये हमारा न्यूमिनेटर है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अलग ब्रैकेट बना के इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि साइन कहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा वैसे ही रहेगा, माइनस वन, तो माइनस वन जो है ये माइनस है उसका हमको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो सेम ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन, और सिमिलर डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रैशनलाइज किया। किसको किया रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को। यहाँ पर लिखो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नहीं तो इसको यहीं पर ही लिखो, ये ना थोड़ा लेंथी होने वाला है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अभी ऊपर देखोगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन दो दो बार है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन दो बार है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन, ये तो वापस वही हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए इज़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा ए है, और बी इज़ वन, तो ए का स्क्वायर, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसका स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना समझ लिए। नेक्स्ट स्टेप, अभी न्यूमरेटर में तीन टर्म है हमारे पास, टेन सेक एंड वन। तो अज्यूम करो कि ए इज टेन थीटा, बी इज सेक थीटा, सी इज वन। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, और नीचे भी सेम, नीचे हमारे पास क्या मिल रहा है, टेन प्लस सेक ए प्लस बी का स्क्वायर। अभी टेन और सेक को हमने ए ऑलरेडी ले लिया यहाँ पर,
तो डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मेट में हम नीचे एक्सपांड करेंगे, ऊपर ये वाले फॉर्मेट में एक्सपांड करेंगे, नीचे ये वाले फॉर्मेट में एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 1 प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। काफ़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे अभी। अपॉन क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा -1। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आ गए। अभी देखते हैं हमारा कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे अरेंज करते हैं हम लोग इसको, देख ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं कैसे टर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ का, ये वाला 1 और ये टेन स्क्वायर थीटा मैं साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस 2 टेन थीटा इज इंटू सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा आएगा, सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा हो गया, प्लस 20 थीटा इंटू 1 टेन थीटा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। काफ़ी लंबी लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करो, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये -1 हम साथ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप में। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 वो कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों को चेंज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके, इसलिए मैंने वैसा लिखा। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है प्लस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, प्लस 2 टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। स्टेप में क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा 2 बार आ गया, तो लिखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। वैसे सेक स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो 1 प्लस 1 2, 2 बार हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस बाकी का एज इट इज़ लिख दो, प्लस 2 सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा 2 बार है, देखो इसको नहीं दिख रहा है, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, देखो यहाँ पर भी 2 बार था। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे ऐड, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया।
अभी देखो, अभी दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, तो गौर से देखो, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन है वो निकालेंगे। देखो टू और टू कॉमन है, टू बाहर निकालेंगे, और सेक थीटा और सेक थीटा ये कॉमन है, तो वो पहले हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो टू सेक थीटा निकाला मैंने बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सेक थीटा बचा, प्लस यहाँ पर बचा टेन थीटा, प्लस बाकी का जो है वो एज इट इज़ मुझे लिखना है, प्लस टू टेन थीटा। उसके बाद गलत हो गया मेरा ये लाइन, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। और नीचे देखोगे, नीचे भी देखो दो टर्म है, इसमें से टू कॉमन है दोनों में, और टेन कॉमन है, तो हम लोग टू कॉमन निकालेंगे पहले, उसके बाद टेन कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या क्या कट हो रहा है देखते हैं यहाँ पर। देखो टू और टू तो नहीं, नहीं रुको, अभी अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, थोड़ा और हमको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि कट हो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो टू और टू दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से टू कॉमन निकालते हैं हम लोग बाहर, ठीक है। और इसको लिखते हैं टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टू कॉमन निकाला, क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इतना हो गया। और नीचे जो है वो कॉमन हम लोग ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो न्यूमरेटर में देखो, ये हमारा एक टर्म है, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ आवर सेकेंड टर्म, ठीक है। इन दोनों में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज़ द कॉमन टर्म, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं फिर बाहर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों टर्म में से बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, टू सेक, देखो टू भी निकाल सकते हैं ना हम लोग बाहर, टू भी निकालते हैं, टू भी निकाला, सेक थीटा बचा प्लस वन, और यहाँ पर एज इट इज़ लिख दो टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब होगा कट, ठीक है, अब फटाफट कट कर देंगे। देखो टू और टू कट हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये पूरा कट और ये पूरा कट, सेम सेम टर्म्स, तो बचा क्या हमारे पास, सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, ये बचा, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन चाहिए, ये तो उल्टा आ गया, प्लस भी नहीं है माइनस है, हमारा प्लस आया, तो जो चाहिए हमको एलएचएस में वो मिला नहीं है, तो आगे आगे और सॉल्व करना बाकी है अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द, नहीं देखो ये हो गया हमारा, इतना लिख के हो गया। इसके बाद करेंगे सेक थीटा ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, क्यों, बिकॉज मैं क्या रैशनलाइज कर रहा हूँ अभी, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को नहीं, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। ये मोस्टली हम लोग क्यों करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आने के लिए, हमको ए प्लस बी ए माइनस बी मिलता है, राइट, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मिल रहा है हमको, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर अपॉन टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन,
ये हो गया। अभी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये वन को आरएचएस में लेके जाएंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन हो गया। अब tan tan तो कट हो जाएगा ना, ये tan कट एक और ये पूरा कट, तो बचा क्या, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन। अरे ये तो आ गया है ना, इजी हो गया। तो हमारा क्या था, एल आर एच एस क्या था, आर एच एस हमारा ये था, ठीक है, और हमको एल एच एस मिला। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग, कहा गया, ठीक है, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, देयरफॉर tan थीटा अपॉन sec theta minus 1 is equals to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1. Hence, proved. Okay, done, completed. 6.1 इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस हम लोग ने 6.1 के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छे से स्टडी करो, सारे वीडियोस देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, कमेंट करना इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.2 कवर करेंगे, विच इज़ अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। ऑल राइट, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अंकिता ट्यूटोरियल्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स 1 का चैप्टर के सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। एंड सी यू सून, ओके, थैंक यू।